बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसका एक ही सवाल होता है कि हम नमक जो सा है वो कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो इसी मौजू पे है और इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस बात का जवाब दे सकें कि जो सा अल्टरनेट साल्ट है उनका जायका कैसा है, वो कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कितनी किस्म के हैं, उनके नुकसानात क्या हैं, किन सूरतों में उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए और किन सूरतों में उन्हें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन दवाइयों के साथ उनका इंटरेक्शन ज़्यादा है। तो वीडियो का आगाज़ पहली बात से करते हैं कि ये होते क्या है। यानी कि साल्ट नमक तो है लेकिन ये सोडियम क्लोराइड नहीं है, यानी ये वो वाला नमक नहीं है जो आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर सके। ये कुछ और कंपाउंड्स पे मुश्तमिल होता है और अगर हम इसकी सारी वैरायटीज़ देखें तो मैं उनमें से चंद का नाम बता देता हूँ और आखिर में उसका नाम बताऊँगा जो सबसे कॉमन है। बेशुमार कंपाउंड्स हैं जो पोटाशियम और मैग्नीशियम बेस्ड हैं मेनली। इनके अंदर कार्नलाइट, के नाइट, कोकबिनाइट, सिल्वन, पॉलीहेलाइट और बहुत सारे और नाम भी हैं जो इनके आप ये समझें कि इनका स्लैंग नेम्स आप कर लीजिए। लेकिन जो पोटाशियम क्लोराइड है ये मेन नमक है जो हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं और आम लोग भी इसी के बारे में जानते हैं। उनको जितने ब्रांड नेम्स याद होंगे वो ज़्यादातर इसी पे मुश्तमिल होंगे। तो पोटाशियम क्लोराइड यानी कि इसके अंदर पोटाशियम है और क्लोराइड है। मैं ब्लड प्रेशर की जब वीडियो शुरू करूंगा तो मैं पोटाशियम के इस्तेमाल और पोटाशियम के अफादियत के बारे में भी बात करूंगा। अगली चंद वीडियोस के अंदर मैं इंडिविजुअली सिर्फ पोटाशियम के फंक्शन के बारे में बात करूँगा। पोटाशियम क्लोराइड जो सा है ये जायके में बिटर होता है, यानी कि इसका जायका थोड़ा सा तुर्श होता है, आपको खा के ज़रा कड़वा सा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इसका इलाज ये सोचा कि वो करते ये हैं कि उसके अंदर वो पोटाशियम क्लोराइड के साथ साथ थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड भी ऐड कर देते हैं, यानी कि ओरिजिनल नमक भी मौजूद होगा और दूसरा पोटाशियम क्लोराइड भी मौजूद है। और इसके साथ एक तीसरी चीज़ भी शामिल होगी जिसको हम TIAs भी कहते हैं या जिसे हम टेस्ट इंक्रीजिंग या टेस्ट इन्हांसिंग भी चीज़ें कह सकते हैं। वो कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे अंदर इसका बीटर टेस्ट कम हो जाता है। ब्रांड नेम्स में थोड़े से बता दूं कि जो आम तौर पे जिसके साथ ही मार्केट किया जाता है वो है लो सॉल्ट, LO आगे साल्ट, और ज़्यादातर ये UK की कंपनी का है और सबसे ज़्यादा मशहूर यही है। फिर है नो सॉल्ट यानी NO नो सॉल्ट, और फिर उसके बाद आल्सो सॉल्ट और बहुत सारे और नामों से भी आता है। लो सॉल्ट की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा वो कॉमन है और अवेलेबल भी है, मशहूर भी है। इसके अंदर तकरीबन 66% कम सोडियम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल नमक। यानी आप ये समझें कि अगर उतना ही जायका आप ले रहे हैं लेकिन एक्चुअली में आप तकरीबन उसका 34% नमक खा रहे हैं। तो अगर जायका उतना ही अच्छा हो और उससे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाए, आपको जायका भी मिल जाए, तो ये एक विन विन सिचुएशन है। मेरे ख्याल में एक अच्छा सौदा अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैं अपनी मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स की वीडियो और दूसरी चीज़ों के अंदर भी कह चुका हूँ कि कोई भी दवाई बेहतरीन इलाज होती है लेकिन अगर उसका इस्तेमाल गलत हो जाए तो वो ख़तरनाक हो जाता है। पोटाशियम क्लोराइड के बारे में मैं ये बता दूं कि पोटाशियम क्लोराइड एक मोतदिल अमाउंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी 1.3 ग्राम जो सा इसकी यूजुअल है। और आप ये समझें कि वही टीस्पून की एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आधा चम्मच जो सा वो आपने इस्तेमाल करना है और उससे कुछ ज़्यादा। लेकिन इसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, यानी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनका ना हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं लेकिन आपको कुछ बीमारियां नहीं होनी चाहिए तो आप ये वाला सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं लेकिन इसके साथ साथ आपको गुर्दे की ख़राबी का सिग्निफिकेंट मसला,
यानी कि गुर्दे की क्रेटिनिन लेट सपोज 1.8 या 2 से ऊपर जा चुकी हुई है, तो आपको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इन जनरल। इन जनरल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, कुछ ऐसे गुर्दे के मर्ज़ हैं जिसमें पोटाशियम लो होता है और उसमें मैं अलाउ करता हूँ और लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे भी। लेकिन दैट्स अ डिसीजन जो आपका फिजिशियन एक्सपर्ट ले सकता है कि वो किसके लिए है। 95% लोगों के लिए ये बात सच्ची है कि अगर आपको गुर्दे का मर्ज़ है तो आप ये वाला सॉल्ट इस्तेमाल मत करें। दूसरे नंबर पे अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आपको डायबिटीज़ के अंदर शुगर के मर्ज़ में इस्तेमाल हो तो सकता है, लेकिन शुगर के मर्ज़ में एक कंडीशन होती है जिसमें पोटाशियम बढ़ जाता है, हम टेक्निकली उसे टाइप 4 RTA कहते हैं। अगर वो मर्ज़ है तो उसके अंदर भी आपको ये वाला सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हार्ट फेलियर के अंदर भी इसके कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से, तो उसके अंदर भी एहतियात की ज़रूरत होती है। लो सॉल्ट जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है जिसका ये ब्रांड है, उसने कुछ अर्सा पहले एक एडवाइजरी जारी की थी जिसके अंदर उसने बताया कि कुछ दवाइयाँ हैं, उसकी लिस्ट है उसने दी हुई कि वो दवाइयाँ आप जब अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप KCL या ये वाला नमक इस्तेमाल मत करें। अब उन दवाइयों की लिस्ट में क्या क्या आता है? उन दवाइयों की लिस्ट में आती है अमाइलोराइड, स्पायरोनोलेक्टोन, एप्लेरेनॉन, एस इनहिबिटर्स। अब ये किन बलाओं का नाम मैं लिए जा रहा हूँ, मैं ब्रांड नेम्स लेता हूँ तो शायद लोगों के जहन में कुछ आना शुरू हो जाए कि एल्डेक्टोन नाम की एक दवाई है जो कुछ लोग ले रहे होते हैं। फिर एस इनहिबिटर्स के अंदर जिस्ट्रिल के नाम से दवाई होती है, रेमिप्रिल के नाम से दवाई होती है, रेमिपेस और बहुत सारे और नामों से दवाइयाँ। ARBs के अंदर भी कॉशन है, लेकिन एस इनहिबिटर्स का ज़रा जिक्र ज़्यादा मिलता है। और ये जो अमाइलोराइड है ये इंडिविजुअली पाकिस्तान के अंदर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये फ्रूसामाइड के साथ है जिसमें से लेजोराइड की टैबलेट कहते हैं। ये जैसे पेशाब आवर दवाइयाँ हैं। लेकिन एल्डेक्टोन जिगर के मरीज़ को भी मिल रही होती है, दिल के फेलियर के मरीज़ को भी मिल रही होती है, और इसमें पोटाशियम को देखना नहायत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी गलती होगी कि हम ये समझ के सेफली इसको इस्तेमाल करते जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे BP भी ठीक रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होंगे वो पोटाशियम को जिस्म से निकलना ही ना दें। और जितनी दवाइयों का मैंने अभी नाम लिया, इन दवाइयों का काम ये है कि जिस्म में से ये पोटाशियम को निकल नहीं देती, यानी पोटाशियम को कैद कर लेती। अब एक तरफ पोटाशियम कैद हो रहा है और दूसरी तरफ से हम अगर पोटाशियम ज़्यादा खा रहे हैं तो उस सूरत के अंदर नुकसान का है। एक चीज़ आखिरी में ये ज़रूर ज़िक्र कर दूँ, इन दवाइयों के साथ भी इसका इस्तेमाल मुमकिन है प्रोवाइडेड आपका पोटाशियम मॉनिटर हो और आपका मुआलिज ऑन बोर्ड हो, उसको पता हो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो इसको देखता रहे। और आखिरी चीज़ ये कि आप इसकी इस्तेमाल जो सा है वो एक मोतदल अमाउंट में करें। अगर आप ज़्यादा सर्विंग्स इस्तेमाल करते हैं और एक से ज़्यादा चमचे इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, या आप एडिड सॉल्ट KCL का चीज़ों के ऊपर डाल के खाना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपके लिए एक परेशानी का बायस बनता है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो मोटे सवाल हैं इस ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का जो सा नमक के इस्तेमाल से मुतालिक वो मैं दे सका। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में उसके बारे में भी वीडियो बना सकूँ और आपके सवालों का जवाब आपको आपके घर में मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया।